आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो हमारे मन को शांत करेगी, हमारी आत्मा को स्पर्श करेगी और हमें अपने भीतर की अनंत गहराइयों में ले जाएगी। यह कहानी है उस गहन सत्य की जिसे श्री रमण महर्षि ने अपने सरल लेकिन गहरे उपदेशों के माध्यम से हमें समझाया। हम बात करेंगे आंतरिक और बाह्य समाधि के बीच के अंतर की, जो महर्षि के शब्दों में एक ऐसी रोशनी है जो हमें जीवन की उलझनों से परे ले जाती है। तो आइए इस पवित्र ज्ञान को अपने हृदय में उतारें, इसे महसूस करें और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाएं। समाधि का अर्थ आत्मा का स्पंदन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि समाधि क्या है। समाधि कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक ऐसी अवस्था है जहां मन की सारी हलचल थम जाती है और हम अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। यह वह क्षण है जब संसार की सारी चिंताएं, सारी भागदौड़ गायब हो जाती है और केवल शुद्ध शांति रह जाती है। श्री रमण महर्षि कहते थे, समाधि वह नहीं जो तुम प्राप्त करो, वह तो तुम्हारा स्वभाव है। कितना सुंदर और गहरा विचार है। सोचिए, हम सबके भीतर वह अनंत शांति पहले से ही मौजूद है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है, उसे अनुभव करने की जरूरत है। लेकिन समाधि दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। दोनों में अंतर क्या है? इसे समझने के लिए हमें अपने मन को खोलना होगा, अपने हृदय को तैयार करना होगा और महर्षि के शब्दों में डूबना होगा। उनकी शिक्षाएं ऐसी हैं मानो कोई सागर हमें अपनी गहराइयों में बुला रहा हो और हम उसमें डूबकर अपने सच्चे स्वरूप को पालें। बाह्य समाधि संसार में शांति का नृत्य। बाह्य समाधि वह अवस्था है जब हम संसार में रहते हुए भी मन की शांति को अनुभव करते हैं। यह वह कला है जिसमें हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हैं लेकिन मन को उनमें उलझने नहीं देते। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक साधक महर्षि के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, महाराज, मैं ध्यान में बैठता हूँ लेकिन मेरा मन भटकता है। मैं समाधि कैसे प्राप्त करूं? महर्षि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। वह मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि समाधि केवल गुफा में बैठकर मिलेगी? समाधि तो तुम्हारे भीतर है। जब तुम बाजार में चल रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, तब भी तुम शांत रह सकते हो। यह सुनकर साधक हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? जब चारों ओर इतना शोर है, इतनी उथल पुथल है, तो मन कैसे शांत रहेगा? महर्षि ने कहा, जब तुम अपने कार्य करते हो लेकिन मन को उसमें नहीं उलझने देते, जब तुम साक्षी भाव में रहते हो, तब तुम बाह्य समाधि में होते हो। यह सुनकर साधक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मानो उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। महर्षि कहते थे, संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, बस मन को संसार से मुक्त कर दो। यह विचार हमारे लिए कितना प्रेरणादायक है। हम में से कितने लोग यह सोचते हैं कि शांति केवल एकांत में या किसी पवित्र स्थान पर मिलेगी? लेकिन महर्षि हमें सिखाते हैं कि शांति हमारे भीतर है और उसे हर पल हर स्थान पर अनुभव किया जा सकता है। चाहे हम घर में हों, बाजार में हों या किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर, अगर हम अपने मन को साक्षी भाव में रखें तो हम बाह्य समाधि की उस सुंदर अवस्था को छू सकते हैं। बाह्य समाधि की यह खूबसूरती है कि यह हमें सिखाती है कि जीवन को त्यागने की जरूरत नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों से भागने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह सीखना है कि अपने मन को कैसे शांत रखें, कैसे उसे संसार की लहरों में डूबने से बचाएं। महर्षि कहते थे, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहो लेकिन संसार से अछूते रहो। यह विचार कितना गहरा है, कितना प्रेरणादायक है।
यह सुनकर मन में एक ठंडक सी छा जाती है और हम सोचने लगते हैं कि हाँ, शायद यह संभव है। आंतरिक समाधि, आत्मा का शुद्ध स्वर। अब बात करते हैं आंतरिक समाधि की। यह वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह से लीन हो जाता है। यह वह क्षण है जब तुम न तो संसार को देखते हो, न ही शरीर को और न ही मन को। केवल तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। महर्षि इसे सहज समाधि कहते थे। इसे समझने के लिए हमें उनके जीवन के एक छोटे से प्रसंग को देखना होगा। जब महर्षि अरुणाचल पर्वत पर रहते थे, वह घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते। उनकी आंखें बंद होतीं और उनका चेहरा शांति से चमकता। लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते कि वह इतने समय तक बिना हिले-डुले कैसे रह सकते हैं। लेकिन महर्षि के लिए यह कोई प्रयास नहीं था। वह कहते थे, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में लीन हो तो समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रहता। आंतरिक समाधि वह अवस्था है जहां साधक अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाता है। इसमें कोई द्वंद्व नहीं, कोई विचार नहीं, केवल शुद्ध चेतना रहती है। महर्षि कहते थे, यह वह अवस्था है जहां तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम बस हो। कितना गहरा और सुंदर विचार है। यह सुनकर मन में एक गहरी शांति छा जाती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या यह अवस्था वाकई संभव है। क्या हम भी इस शुद्ध अवस्था को अनुभव कर सकते हैं? आंतरिक समाधि की यह खूबसूरती है कि यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिला देती है। यह वह क्षण है जब हम समझ जाते हैं कि हम न तो यह शरीर हैं, न ही यह मन और न ही यह संसार। हम केवल शुद्ध चेतना हैं, अनंत और असीम। महर्षि कहते थे, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो तो फिर कोई भय नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। यह विचार कितना मुक्तिदायक है। यह हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जो हमेशा से हमारे भीतर था, लेकिन जिसे हम भूल गए थे। बाह्य और आंतरिक समाधि का अंतर एक सूक्ष्म रेखा। अब सवाल यह है कि इन दोनों में अंतर क्या है? बाह्य समाधि में तुम संसार में हो, लेकिन मन शांत है। आंतरिक समाधि में तुम संसार से पूरी तरह मुक्त हो। बाह्य समाधि एक तरह से आंतरिक समाधि की ओर ले जाने वाला मार्ग है। महर्षि कहते थे, पहले मन को संसार में रहते हुए शांत करना सीखो, फिर वह अपने आप आत्मा में लीन हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। नदी का पानी बह रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं और हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। अगर तुम इन सब के बीच बैठकर भी अपने मन को शांत रख सको, अगर तुम इन सबको देखते हुए भी अपने भीतर की शांति को महसूस कर सको, तो यह बाह्य समाधि है। लेकिन अगर तुम इतने गहरे ध्यान में चले जाओ कि नदी, पक्षी, हवा सब गायब हो जाए और केवल तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व रह जाए, तो यह आंतरिक समाधि है। महर्षि की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। बाह्य समाधि वह सीढ़ी है जो हमें आंतरिक समाधि तक ले जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें संसार को त्याग देना चाहिए। महर्षि का संदेश था, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन पर हावी न होने दो। यह कितना सरल फिर भी कितना गहरा उपदेश है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं, अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं और फिर भी अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हैं। आत्मजांच, समाधि का सुनहरा मार्ग। तो सवाल यह उठता है कि हम इन अवस्थाओं को कैसे प्राप्त करें? महर्षि का जवाब था, आत्मजांच। वह कहते थे, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? यह विचार तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। आत्मजांच वह कुंजी है जो समाधि के द्वार खोलती है।
यह वह मार्ग है जो हमें हमारे भीतर की अनंत शांति तक ले जाता है। जब हम आत्मजांच करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम उन विचारों से मुक्त होने लगते हैं जो हमें संसार में बांधे रखते हैं। महर्षि कहते थे, विचारों का पीछा मत करो, उन्हें आने दो और जाने दो, तुम केवल साक्षी बनो। यह कितना सरल फिर भी कितना गहरा उपदेश है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों से जूझने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस उन्हें देखना है और उन्हें जाने देना है। जब हम आत्मजांच के अभ्यास में डूबते हैं तो हम बाह्य समाधि का अनुभव करने लगते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में, अपने कार्यों में, अपने रिश्तों में उस शांति को महसूस करने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारा अभ्यास गहरा होता जाता है, हम आंतरिक समाधि की ओर बढ़ते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो धीरे धीरे हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिला देती है। यह वह यात्रा है जो हमें उस सत्य तक ले जाती है जो हमेशा से हमारे भीतर था। महर्षि के शब्दों में जीवन का रस। श्री रमण महर्षि के शब्दों में एक जादू है। उनके उपदेश सुनकर मन में एक गहरा सुकून छा जाता है। वह कहते थे, शांति तुम्हारा स्वभाव है, उसे खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है। यह विचार हमें कितनी आजादी देता है। हम में से कितने लोग यह सोचते हैं कि शांति कहीं बाहर है, किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में या किसी उपलब्धि में। लेकिन महर्षि हमें बताते हैं कि शांति हमारे भीतर ही है। हमें बस उसे अनुभव करने की जरूरत है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। महर्षि ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। वह बोले, तुम शांति को बाहर खोज रहे हो, लेकिन शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? जब तुम यह जान लोगे तो शांति अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। यह सुनकर भक्त के मन में एक नई रोशनी जगी। उसने आत्मजांच शुरू की और धीरे धीरे उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव होने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं बाहर से लाना है। वह पहले से ही हमारे भीतर है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है, उसे महसूस करने की जरूरत है। महर्षि की शिक्षाओं का जीवन पर प्रभाव। महर्षि की शिक्षाएं केवल सिद्धांत नहीं हैं, वे एक जीवन शैली हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, कैसे अपने मन को शांत रखें और कैसे अपने सच्चे स्वरूप को जानें। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाना है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, अपने रिश्तों को संभालना है, लेकिन साथ ही हमें अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखना है। महर्षि कहते थे, संसार एक स्वप्न की तरह है। जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि केवल तुम्हारा सच्चा स्वरूप ही वास्तविक है। यह विचार हमें कितना गहरा संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें संसार की माया में नहीं उलझना है। हमें अपने जीवन को पूरी तरह जीना है, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि हमारा सच्चा स्वरूप इस संसार से परे है। आज के समय में जब हमारा जीवन इतना व्यस्त है, इतना तनावपूर्ण है, महर्षि की शिक्षाएं हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। वे हमें रास्ता दिखाती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं और हमें उस शांति की ओर ले जाती हैं जो हम सबके भीतर है। निष्कर्ष, एक अनंत यात्रा। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हमने श्री रमण महर्षि के उन गहन उपदेशों को समझा जो हमें आंतरिक और बाह्य समाधि के बीच के अंतर को बताते हैं।
हमने सीखा कि बाह्य समाधि वह अवस्था है जहां हम संसार में रहते हुए भी शांति को अनुभव करते हैं, और आंतरिक समाधि वह अवस्था है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप में लीन हो जाते हैं। हमने यह भी सीखा कि आत्मजांच वह मार्ग है जो हमें इन अवस्थाओं तक ले जाता है। महर्षि का संदेश सरल लेकिन गहरा है। वह कहते थे, अपने सच्चे स्वरूप को जानो और तुम्हें शांति मिलेगी। यह संदेश हमारे लिए एक निमंत्रण है, एक ऐसी यात्रा पर निकलने का निमंत्रण जो हमें हमारी आत्मा के साथ मिला देती है। तो आइए हम इस यात्रा को शुरू करें। आइए हम आत्मजांच के मार्ग पर चलें और अपने भीतर की उस शांति को खोजें जो हमेशा से हमारी थी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, महर्षि के शब्दों को केवल सुने नहीं, उन्हें जिएं। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और जब आप अपने भीतर की शांति को अनुभव करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह यात्रा कितनी सुंदर है, कितनी अनमोल है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।